वेलकम टू विजडम ट्यूशन एंड टेस्ट सीरीज। स्टूडेंट्स, हमने कंटिन्यू किया था स्टैंडर्ड 7 मैथ्स लेसन नंबर 2 मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ इंटीजर्स। हमने इसके बेसिक रूल्स जो एडिशन सब्ट्रैक्शन के लिए लगेंगे वो पढ़े। फिर हमने मल्टीप्लिकेशन समझ लिया, डिवीजन भी समझते हुए उसके कुछ सम्स हमने ऑलरेडी सॉल्व कर लिए हैं। आपकी प्रैक्टिस सेट 9 का क्वेश्चन नंबर 1 हमने पूरा पहले ही कवर कर लिया है। अगर आपने वो नहीं देखा है तो पहले अपने प्रीवियस वीडियोस देख लो, फिर ही आगे बढ़ते हैं। आज हम ये वीडियो में देखेंगे प्रैक्टिस सेट 9 में क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया है। यस, क्वेश्चन नंबर 4 भी काफ़ी इजी है, ये भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3 ये थोड़े आपको दिमाग लगाने वाले क्वेश्चंस हैं, तो मैं आपको पहले बता देती इसका रफ वर्क कैसे करेंगे और सॉल्व कैसे करेंगे। देखो जो क्वेश्चन क्या दिया है ध्यान से समझो। राइट 3 डिविजन्स ऑफ इंटीजर्स such that the fractional form of each will be 24/5। मतलब ना, अब देखो 3 डिविजन्स लिखने हैं। 3 डिविजन मतलब क्या क्या चाहिए इन्हें एग्जैक्टली। इन्हें चाहिए फॉर एग्जांपल 15/5। 15 डिवाइड बाय 5 करोगे तो आपको 3 मिलेगा कि नहीं, है ना। 15/5 करोगे तो आपको 5 1 जा 5 3 जा 3/1, मतलब कि 3 मिला कि नहीं। तो ये कैसे आपको फ्रैक्शन दिया है, वैसे यहाँ पे दिया है, आपको ये ढूंढना है, ये लाना है आपको, समझा। तो कैसे करोगे आप, ये ध्यान से देखो। इसके लिए ना पहले ना रफ वर्क करोगे। क्वेश्चन पढ़ा ना आपने, ऐसा क्वेश्चन आया ना, राइट 3 डिवीजन ऑफ इंटीजर सच दैट फ्रैक्शनल फॉर्म ऑफ ईच विल बी दिस। तो इसका ना पहले आप रफ वर्क करना। 24/5 दिया ना, अभी आप क्या करोगे पता है क्या। दुनिया का कोई भी नंबर उठा के, कोई भी नंबर उठा के, जैसे मान लेते मैंने 2 लिया, तो मैं 2 से ना ये दोनों को मल्टीप्लाई करूँगी। 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 और 5/5 2 जा 10 आया कि नहीं। अब मैं क्या करूँगी पता है क्या, ध्यान से देखो। ये 48/10 मिला ना, ध्यान से देखना। 3 डिवीजन चाहिए ना, मैं फर्स्ट लिखती हूँ 48 डिवाइड बाय 10। ये हो गया मेरा फर्स्ट डिवीजन। कैसे किया, ये जो फ्रैक्शन दिया ना हमें, उसको कोई भी पॉजिटिव नेगेटिव कोई भी नंबर लो, उससे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे। फिर हमें जो आंसर मिला ना 48/10, उसको हम ऐसे डिवीजन में लिखेंगे। अब देखो इसको सॉल्व करो, आपको यही आंसर मिलेगा 48/10। इसके अगर हम फ्रैक्शंस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें देखो क्या मिलेगा। 2 × 24, 2 × 5, 2 2 कट हुआ, मिला 24/5। समझा, इतना सिंपल है। ठीक है, चलो सेकंड करते हैं। ऐसा आप, ये ओपन एंडेड क्वेश्चन है, आप चाहिए उतने कर सकते हो। आपके फ्रेंड्स और आपका सेम आंसर आएगा ज़रूरी नहीं है, अगर आपने ये अलग अलग नंबर लिया है। अलग अलग मतलब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में नंबर सेम ही होना चाहिए। चलो अभी और एक करते हैं। 24 × 5 को ही मैं मल्टीप्लाई करती हूँ -3 से, तो क्या होगा। 3 4 जा 12, 3 2 जा 6 + 1 7, माइनस का साइन आएगा, 5 3 जा 15 -50। अब ये उठा के मैं यहाँ पे लूँगी, ध्यान से देखना। -72 डिवाइड बाय -15 कैसे लिखूँ, आपको तो पता ही है, हम ये डिवीजन सीख के बैठे हैं। -15 -1 × 24 3 जा -1 × 5 3 जा, माइनस माइनस कट, 3 3 कट, क्या आया 24/5। मिला कि नहीं, आपको यही नंबर चाहिए था ना इधर। ठीक है, अब थर्ड मैं और एक करती हूँ, फिर आप ऐसे ही 3 आप अपने हिसाब से कर लेना, यही कॉपी पेस्ट मत करना। आपको ऐसे ही आपके डाइजेस्ट में या और रेफरेंस बुक्स में मिल जाएंगे, टीचर ने करे हैं वो, लेकिन हम वही करेंगे तो फिर आप स्टूडेंट कैसे और मैं टीचर कैसे। फिर आप मेरे से आगे बढ़ो, आप खुद अपने नंबर्स लो यहाँ पे, और फिर ये जो नंबर आया उसे ये फॉर्मेट में लिखो। चलो तो मैं लेती हूँ 24/5 को मैं मल्टीप्लाई करती हूँ 4 से, तो 4 4 जा 16, 4 2 जा 8 + 1 9 और 5 4 जा 20। तो मैं लेती हूँ 96 डिवाइड बाई 20। समझा, 96/20। क्या फैक्टर्स किए थे मैंने, 24 4 जा और 5 4 जा, 4 4 कट, क्या मिला 24/5। ओके,
तो बच्चे यहाँ पे आपका आंसर क्या है पता है, आपको 3 डिविजन्स लिखने हैं। तो दिस इज माय फर्स्ट डिवीजन, दिस इज माय सेकंड डिवीजन, दिस इज माय थर्ड डिवीजन। सिंपल है ना। आप बड़े बड़े नंबर्स लो यहाँ पे और करो, देखो मजा आएगा आपको। ओके, आई वॉन्ट यू टू एंजॉय मैथ्स, नॉट टू सफ़र मैथ्स। परेशान होके मत करो, अच्छे से करो, मज़े से करो, ठीक है। चलो नेक्स्ट हम देखते हैं। राइट 3 डिवीजन ऑफ इंटीजर्स सच दैट फ्रैक्शनल फॉर्म ऑफ ईच विल बी -5/7। आपको मैंने बता दिया है, ऐसा क्वेश्चन आए तो क्या करने का, ये वाला जो पार्ट है उसको उठाओ, रफ में लिखो, कोई भी नंबर लो, आपका फेवरेट लो, आपके फेवरेट पर्सन की बर्थ डेट लो, कोई भी नंबर लो समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रही हूँ। तो यहाँ पे मान लिया मैंने 2 लिया, 5 2 ज़ा 10, माइनस का साइन आएगा, 5 7 2 ज़ा 14। तो मुझे क्या लेना है, फर्स्ट डिवीजन -10 डिवाइड बाय 14, ठीक है। -10 अपॉन 14 फैक्टर्स करेंगे तो क्या आएगा, 2 - 5, 2 इंटू -5, 2 इंटू 7। देखो ये कट हो गया, -5 अपॉन 7, मिल गया आंसर। ध्यान से करो एंड कीप प्रैक्टिसिंग। प्रैक्टिस नहीं करोगे तो बताओ बच्चा, आज से 4 दिन बाद आपको ये याद नहीं आएगा, ठीक है। तो मैथ्स देख के नहीं होगा, मैथ्स सॉल्व करके होगा। बुक खोलो, पेंसिल लो, पेन लो, जो भी फटी पुरानी रफ बुक है वो लो और मेरे साथ मैथ्स प्रैक्टिस करो, देन ओनली यू विल एंजॉय इट। चलो नो मोर प्रवचन, क्योंकि आपको बता के आप मैथ्स समझे, इसमें ही मैं बहुत खुश हूँ। मैं 3 नंबर से भी मल्टीप्लाई करती हूँ, 5 3 ज़ा 15, 7 3 ज़ा 21। -15 को मैं डिवाइड कर रही हूँ 21 से, -15 अपॉन 21। चलो क्या आएगा, 3 5 ज़ा एंड 3 7 ज़ा, माइनस माइनस कट, -5 अपॉन 7। ईजी है। चलो टीचर कोई बड़ा नंबर लेके करते हैं, -5 अपॉन 7 इंटू क्या करें, 50 ले, तो 50 से करते हैं। 5 5 ज़ा 25 और ये 0 आया, देखो 5 5 ज़ा 25, ये 0 माइनस की साइड, 7 5 ज़ा 35 और ये 0। क्या है ये दोनों नंबर्स, थर्ड नंबर आएगा आपका -250 डिवाइड बाई 350, -250 अपॉन 350। क्या करो फैक्टर्स, वेरी गुड, 5 इंटू 50 एंड 5 इंटू, ओ सॉरी क्या आएगा, 7 इंटू आएगा ना, 7 5 ज़ा 35, हाँ। तो 7 इंटू 50, 50 50 कट, क्या मिला, -5 अपॉन 7 आपको आंसर मिला, यस। तो ये हो गए आपके 3 डिविजन्स। तो ऐसे जब आप 3 सॉल्व करके दोगे तो आपको ये 2 to 3 मार्क्स के लिए वेटेज है ये क्वेश्चन का, इजी है। ओके, लास्ट सम फॉर द वीडियो, फॉर द प्रैक्टिस सेट एंड फॉर द लेसन, ठीक है। ये आपका लास्ट प्रैक्टिस सेट, लास्ट सम है प्रैक्टिस सेट का। काफ़ी इजी सम है, आपको 2 सम्स इसमें 2 एग्जांपल्स भी करके दिए हैं। द फिश इन द पॉन्ड बिलो कैरी सम नंबर्स, choose any 4 pairs and carry out 4 multiplication with those numbers and choose 4 other pairs to carry out division of these numbers। तो जैसे देखो बेटा यहाँ पे करना क्या है, यहाँ पे आपको कुछ फिशेस दिख रहे हैं, तो -28 हो गया, -18 हो गया, -8 हो गया। इसको लेके आपको 4 एग्जाम्पल्स लेने हैं जो मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ओके, और 4 एग्जाम्पल्स लेने हैं जो आपको डिवीजन करके देंगे। तो जैसे इन्होंने लिया, और हाँ अदर पेयर्स लेने हैं, सेम पेयर को लेके आप डिवीजन मत करो। तो जैसे मान लेते हैं मैंने लिया 13 इंटू 27, -13 इंटू -27, फिर दूसरा मैं लेती हूँ -24 इंटू 9, फिर मैंने लिया 12 इंटू 30, फिर मैंने लिया -28 इंटू -37। अभी आपको इसको सॉल्व करना है, ये सॉल्यूशन आई होप आपको करने आएगा। अब जितनी मैंने बेसिक्स के ऊपर मेहनत की है और प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने में मेहनत की है, आई एम लिविंग दिस अपॉन यू, आप ये सॉल्व करो। लेकिन ऐसे ही आप और एग्जांपल्स लेके सॉल्व करना,
सेम ऐसे ही आपको डिवीजन के भी 4 सम्स लेने हैं। अब डिवीजन के जब आप एग्जाम्पल्स लोगे ना बेटा, मेक श्योर करना आपका ये जो सेकेंड नंबर है डिवाइज़र है वो छोटा नंबर रहना चाहिए। ऐसे ज़रूरी नहीं है, आप ग्रेटर भी ले ही सकते हो, ऐसे हमने सम्स किए हैं। ठीक है, हमें यहाँ पे कंप्लीट आंसर तो निकालना नहीं है। ठीक है, तो ज़रूरी नहीं है कि आप ग्रेटर नंबर लो या स्मॉलर लो। चलो, तो जैसे मैं एग्जांपल लेती हूँ, -13 डिवाइड बाय -28, सेकेंड, -18 डिवाइड बाय -27, थर्ड, 9 डिवाइड बाय -15, फोर्थ, 12 डिवाइड बाय 13। ठीक है, ऐसे आप अपने हिसाब से एग्जाम्पल्स लो और सॉल्व करो। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो समझा है, सारे सम समझे हैं। ये ओपन एंडेड क्वेश्चंस है, जो क्वेश्चन नंबर 2, 3 एंड 4 हमने किए हैं। तो आप ये सारे सम्स प्रैक्टिस करना, कुछ नहीं समझा तो वीडियो आप बार बार देख सकते हो, और मेक श्योर करना बेसिक से वीडियो देखना। ठीक है, चलो, थैंक यू फॉर वॉचिंग।